बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात आप ध्यान से सुने। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल नहीं मेरे ज़हन में भी इससे मैंने कोई शोहरत हासिल करनी है या ये कोई या इधर कोई पैसे वैसे मुझे आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ना ही मैंने कभी किसी को ये कहा है कि इसको पर सब्सक्राइब करो या वो क्या करो, फॉलो करो या ये या वो। तो जिस तरह वो कहते हैं बेल आइकॉन का बटन दबा दो। मेरी बातें एक टीचर की बातें हैं और ये इसलिए मैं करता हूँ कि हमारा मुआशरा ज़िंदा हो जाए। हम एक मुर्दा मुआशरा हैं, मुर्दा रूहें मुर्दा जिस्म, और पाकिस्तान हमारी जहालतों की वजह से दुनिया में तमाशा बन गया है। आज मैं सुबह सुबह उठा तो मैं गया अपनी अहलिया मोहतरमा के कमरे में कि मुझे कुछ खाने के लिए बना दें। तो मैं क्या देखता हूँ कि कितने लीमू के टुकड़े काट करके ना रखे हुए हैं बेड के साथ। तो मैंने कहा मैं ये भी क्यों हैं, और बर्तन कुछ मैंने उठाए, मैंने कहा चलो उधर लेता जाता हूँ गोश्ती खाना में, बाकी ये ले आए। तो कहते नहीं नहीं ये इत्थे ही रखे रहन दे लीमू। मैं ये दंदां दे उत्ते मल दियां है, फलां वीलॉगर ने या इत्थे किसी ने नुस्खा दस्या भी लीमू मलोगे ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ दंद बड़े चमकणगे ते सेहतमंद हो जाएंगे ऐरा वगैरह। तो अब ये देखो, अब साफ ज़ाहिर है कि ये बड़ी वीडियो तो ख़तरनाक है। आपको पता ही है बीवियाँ कब बंदों की इज्जत करती हैं और कब बात मानती हैं। तो अगर ग्रेड भी मिला हो बड़ा सारा तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानती। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं बहुत हैरान होता हूँ। अगर भाई किसी की बीवी उसकी बात मानती है 100%, तो मुझे ज़रूर बताना। यार बूढ़े हो गए हैं। एनी हो, मैं ना रात को दूध ज़्यादा पी लेता हूँ जब मुझे भूख लगती है ना रात को उठ कर। तो और तो कोई नहीं, इजी काम होता है यही, वो 4 घूंट दूध पी लिया, तो इसकी वजह से ये सुबह सुबह होती है, खांसी वगैरह नहीं। अच्छा, तो मैं आपको बात ये बता रहा था। तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक आपको समझ दे, तो कि साइंस पढ़ी है। अब ये सीधी सी बात है कि ये हमारे दांत जो है ना, दांत ये देखो मेरे भी दांत, तो ये बने हुए हैं एनेमल से, और एनेमल में कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। कैल्शियम ये घरों में नहीं, जो पत्थर होता है इसमें भी कैल्शियम होता है, और बाज़ार से भी कैल्शियम की गोली मिल जाती हैं। गोलियां जब पट्टे दर्द करते हैं तो डॉक्टर कैल्शियम का टीका भी लगाते हैं। कैल्शियम सिंडोज के नाम से एक टीका होता था, मैं अपनी नानी अम्मा को लगाया करता। दुनिया में सबसे ग्रेट औरत मैंने अपनी नानी अम्मा देखी है। व्हाट अ ग्रेट लेडी शी वाज। तो अपनी माँ से भी ज़्यादा यानी ना वो मैं समझदार पाई। तो उनको मैं लगाया करता था कैल्शियम सिंडोज का। एनी हो, तो वो जी मैंने कहा देखें अब आप पढ़ी लिखी हैं, तो ये कैल्शियम जो है ये मेटल है, ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और मेटल्स और अर्थ मेटल्स ये गालबन अर्थ मेटल कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले पता नहीं पहले, बहरहाल ये मेटल है, ये कर लेना। अब पीरियोडिक टेबल ज़्यादा देर होगी पड़े हुए। तो मैंने कहा ये हाईली रिएक्टिव है विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो लीमू है, लेमन, उसमें एसिड होता है सिट्रिक एसिड, वो भी वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप इसको मिट्टी पे निचोड़े ना इधर, तो आपको इस तरह मिट्टी उबलती नज़र आएगी। तो चाइना वाले लीमू में नहीं होता, देसी। तो लीमू जितनी मर्जी चिकनाई लगी
ऐसे लीमू मारें तो वो बर्तन साफ हो जाता है। लेमन मैक्स है वो वैसे साबुन वाले ਵਿੱਚ लेमन ਪਾਉਂਦੇ नहीं है ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਬਾਜੀ। तो ये मैंने समझाया कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये कैल्शियम एसिड के साथ, ऐसे समझ लो। तो ये यहाँ से आपके दांतों से रिमूव हो जाएगा, ये आपके दांतों से रिमूव हो जाएगा। ये मैंने अपने क्यास से बताया, कहीं से पढ़ के नहीं, वहाँ पे एब्रप्टली ही बताया। तो वो जनाब मैंने कहा कि ये जब यहाँ से कैल्शियम उधड़ेगा उखड़ेगा तो अल्टीमेट बात है कि जिस तरह आप दीवार से सीमेंट उतारोगे तो दीवार कमज़ोर नहीं हो जाएगी। तो ये मैंने अपने क्यास से बताया, क्योंकि मैं साइंस बस नौकरी लिए पढ़ी सी, लेकिन पढ़ी फिर भी ध्यान ना, ठीक है। तो मैंने ध्यान से नौकरी पढ़ी कि एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम। तो मैंने कहा आप ये इस्तेमाल करें ना करें, पता नहीं मानती हैं कि नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा बीवियाँ कब मानती हैं खामदों की, हैं बीवियाँ जो होती हैं उनके खामद सबसे नज़दीक होता है। तो जो सबसे चीज़ नज़दीक और इजी अप्रोच हो ना तो उसकी कदर नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब मैंने कहा कि ये यार जो मैं कह आया हूँ कहीं बार गलत भी ना साबित हो, तो मैंने फिर चैट जीपीटी से जाके ये लिखा कि मुझे ये बताएं आप चैट जीटीपी वालों कि ये बात हुई है और क्या इसका जवाब है। ये इधर मैंने आपने लिख दिया है और वही चैट जीपीटी ने जवाब दिया जो मैंने कहा अपनी अहलिया मोहतरमा को, जिनका बशीर भट्टी साहब अल्लाह उनको सेहत दे बड़े कमज़ोर हो गया। जाऊँगा मैं आजकल में उनके पास, वो कहते होते थे जीनते खाना, मुझे मिलते तो कहते जीनते खाना का क्या हाल है। तो बीवियाँ वाकई ही जीनते खाना होती हैं। बीवी का सर भी दर्द करना शुरू हो जाए ना तो घर में फलूज हो जाता है, रौनक होती हैं बीवियाँ। पिछले 4 महीने मेरी बेगम दुबई चली गई तो मैं अपने आप को नीम रंडवा महसूस करना शुरू हो गया। तो वो जनाब अब आप भी इन बातों पे गौर करें। साइंस जो है वो अमल करने का नाम है। यूरोप क्यों हमसे आगे निकल गया है? उसने हमें मजहबी फजूल बातों पे लगा दिया है या हम खुद लग गए? लगाया उन्होंने ही है। उससे पहले हिंदुस्तान में हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो लगाया अंग्रेज़ों ने ही। तो खुद साइंस अपना ली है और हमें इन बातों पे लगा दिया। और इधर हर मैं तो कांटुटा ही कहूँगा, ये मंसूर अली खान सीधा पैसे लेके नुक्ता नज़र पेश करता है। अब ये भी इमरान खान के नुक्ता नज़र को गलत कहता है, नजम सेठी भी गलत कहता है, ये बड़े साफ़ी कहलाते हैं। हालांकि आलूदा हैं, पोल्यूटेड हैं, इनके ज़हन गंदे हो गए। ये भी मैग्नीशियम की मशहूरी कर रहा होता है। आफ्ताब इकबाल ने भी दफ़ा की। तो साढ़े वो कई वड्डियां दाड़ियां वाले मौलवी वो जिनसी जड़ियाँ दवाइयाँ तो मशहूरी हमेशा ही करते रहते हैं। ये काम ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान का जिस्म यूनिक है, मुझ जैसा पूरी दुनिया में 100% कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरी अपनी है। तो इस तरह एक दूसरे को बेमकसद नुस्खे बताते रहना ये ठीक बात नहीं। अगर एक चीज़ मुझे फिट है वो ज़रूरी नहीं है तुझे फिट हो, आपको फिट हो। तो घरों में ये जो पोस्टें लगाते हैं तुम इस बीमारी का ये इलाज कर लो, ये नहीं। आज भी अच्छे डॉक्टर अच्छे तबीब मौजूद हैं। नहीं तो इधर आप ये चैट जीपीटी जिसको कहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी, इनके ऊपर भी आप अच्छी तरह ध्यान से मसला लिखें तो ये भी आपको गाइड कर देते हैं। इल्म अमल करने के लिए है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी भी अगर फॉलोअर हो तो कितनी बुरी बात। हमारे एक तबका है दीने, वो कहते हैं बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हम मुकल्लद हैं, यानी तकलीद करने वाले। तकलीद करने वाला कहाँ का बंदा है?
میں جب چھوٹا ہوتا تھا ہمارے مسجد مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کو لان تان کرتے کہ وہ غیر مقلد ہے، تم غیر مقلد ہیں، میں مقلد ہوں، یعنی میں تقلید کرنی، جہالت۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلی وحی یہی کہی ہے نا، اقرا پڑھ اللہ کے نام سے۔ تو وہ کیا پڑھنا ہے؟ یہی اپنا ارد گرد پڑھنا ہے، کائنات کو سمجھو، اپنے جسم کو سمجھو، اپنی فصلوں کو سمجھو، اپنے جانوروں کو سمجھو، اپنی صحت کو سمجھو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صحت کو اچھی طرح سمجھ کے مینٹین کر رہے ہیں زندگی، تو آپ کو بیماری نہیں لگنی، آپ کو فوت نہیں ہونا۔ جب وقت آیا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس وقت کوئی غلطی ہو جائے گی یا جسم میں آٹومیٹیکلی کوئی چینجز آ جائیں گی۔ تو میری ویڈیو کے اوپر اس میں کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا اگر کوئی آپ کا آ جائے تو۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کا میں نے وہ چھوٹی سی وہ ادھر سے بنا کے ادھر لگائی ہے، تو آپ ادھر تفصیل سے پڑھنا سارا کہ دانت کا کیلشیم، اس کے اوپر ایسڈ اپلائی کرو گے نا، نقصان دہ ہے، اور نقصان انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بچی بیویاں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی نسخہ میری بیگم کو بتایا ہو کہ جب جاؤ گی تو ایسے لیمو مار لو تو دانت بڑے چمکیں گے اور بڑے دیکھیں گے تمہارے دانت لوگ۔ ہمیں علم برائے علم نہیں پڑھنا، اور تمام قسم کے علم، بنیادی علم قرآن کا علم، اس کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ ثواب ہوگا، بخشے جائیں گے، نہیں، یہ عمل کا دین ہے، اس کے ذریعے ہم نے عروج حاصل کرنا۔ اسی طرح سائنس کے ذریعے ہم نے عروج حاصل کرنا۔ یورپ اسی وجہ سے آگے ہے۔